द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह। प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी का हाल अब समय के साथ साथ धीरे धीरे पूरी तरीके से बेहाल होता नजर आ रहा है। चुनाव से पहले लगभग राज्यों में बीजेपी की जमीन खिसकती नजर आ रही है और इसकी दरारें आप देखिए कि अभी से पड़नी शुरू हो गई है। असर दिखना शुरू हो गया है। उत्तराखंड, यूपी, गुजरात, पंजाब, राजस्थान सभी जगह बीजेपी को झटके पे झटके लगते जा रहे हैं। चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा अब धीरे धीरे बिखरता नजर आ रहा है। लोग पार्टी छोड़ते जा रहे हैं और इस वक्त खबर राजस्थान के उदयपुर से सामने आई है, जहां लोगों के पार्टी छोड़ते ही बीजेपी घबराई नजर आई। अब राजस्थान भाजपा में मचे घमासान के किस्से और पार्टी के अंदर हो रही गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। प्रदेश स्तर की गुटबाजी और दर्जन भर सीएम पद के जो दावेदार राजस्थान में घूम रहे हैं, ये राजस्थान बीजेपी के गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है, जो राजस्थान बीजेपी को पूरी तरीके से धीरे धीरे कमजोर करते जा रही है। और इस गुटबाजी का असर जिला और ब्लॉक स्तर तक अब होता नजर आ रहा है। पार्टी जमीनी स्तर पर गुटबाजी का नुकसान झेल रही है। बीजेपी के नेताओं का पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ और अब तक जारी है। बंगाल और बाकी राज्यों की तरह आप देखिए कि अब राजस्थान में भी बीजेपी को झटके लगते जा रहे हैं। भाजपा की प्रतापगढ़ नगर परिषद सभापति राम कन्या गुर्जर और उनके पति पूर्व पार्षद प्रहलाद गुर्जर भी अब भाजपा छोड़कर कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पहुंचे और विधायक रामलाल मीणा की मौजूदगी में कांग्रेस में वो शामिल हो गए और बीजेपी को अलविदा कह दिया। इनके साथ पार्षद पूजा गुर्जर और पार्षद मनोहर धोबी भी भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। और इन लोगों का ऐसे पार्टी से जाना राजस्थान बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, उनके लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है, क्योंकि ये सभी बीजेपी के उन नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने राजस्थान बीजेपी की डूबती नैया को यहां प्रतापगढ़ में संभाल कर पकड़ कर रखा था। लेकिन अब इन्होंने बीजेपी की डूबती नैया को यहां पर छोड़ दिया है बीच मझधार में और निकल गए हैं। और पार्टी के बागी और जिलाध्यक्ष से नाराज कार्यकर्ताओं ने वर्तमान जिलाध्यक्ष की कार्यशैली पर भी कई सवाल उठाए। कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी बताया है कि पिछले 2 सालों से वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की लगातार पार्टी में कैसे अनदेखी की जा रही है, जिसके चलते पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो अब इस नुकसान से डरी बीजेपी ने इसके डैमेज कंट्रोल के लिए, राज्य में बीजेपी की साख बचाने के लिए, उनके डूबती नैया को किनारे लगाने के लिए अब बीजेपी ने अपनी एक टीम प्रतापगढ़ भेजी है, ताकि जो हो रहा है उसे कैसे भी करके रोका जा सके। नहीं तो ठीक पश्चिम बंगाल जैसे हाल बीजेपी का राजस्थान में भी जल्दी देखने को मिलेगा। बीजेपी जिलाध्यक्ष गोपाल कुमावत से बीजेपी के पूर्व विधायक नंदलाल मीणा के समर्थक जो कार्यकर्ता है वो काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं, जिसकी वजह से कई नाराज नेता और कार्यकर्ता बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। अब जरा गौर करके यहाँ देखिए तो ये वही हाल है जो बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के आते ही मुकुल रॉय और उनके समर्थक रूठे रूठे नजर आ रहे थे। और वक्त देखते ही आपने देखा कि कैसे सीधा मुकुल रॉय ने खेला कर दिया बीजेपी में, खुद के साथ साथ आधी बीजेपी खाली करके ले गए। और यही चीज यहाँ भी देखने को मिला है। तो अब बात हाथ से निकले यहाँ, इसके पहले ही बीजेपी ने काम शुरू कर दिया है। अब पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। डैमेज कंट्रोल को लेकर के भाजपा के 3 विधायक का दल सीधा प्रतापगढ़ पहुंचा है और सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके उनके हालातों की जानकारी ली है, राज्य के हालातों की जानकारी ली। इस दौरान भी बीजेपी की आपसी फूट जो है वो साफ देखने को मिली। पार्टी के जिला अध्यक्ष अपने इक्का दुक्का कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर प्रतापगढ़ में नजर आए, तो वहीं भाजपा के जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे धनराज शर्मा और पूर्व नगर परिषद सभापति अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अपनी मौजूदगी वहां पर दिखाते नजर आए। यहां आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर के पंचायत चुनाव तक बीजेपी को लगातार यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। और अब आने वाले साल में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में सीएम दावेदारी को लेकर के अलग जंग छिड़ी हुई है, वो सबके सामने है। वो जो आपसी कलेश मची हुई है उसकी खबरें हमने कई बार आपको दिखाई है। राज्य और पुनिया से लेकर के बीजेपी के बीच चल रहे टकरार किसी से छिपे नहीं है, सब कुछ सामने है। पार्टी के साथ साथ उनके समर्थकों के बीच चल रहे तकरार रार से लेकर के जो पोस्टर वॉर है उसकी खबरें सब आपने देखी एक करके कि कैसे एक दूसरे को नीचा दिखाते नजर आ रहे थे, जो पहले ही इस बात की तरफ इशारा कर चुकी है कि राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा नहीं है। यहाँ बीजेपी कई गुटों में बढ़ती नजर आ रही है और यह हाल बीजेपी का हर जगह है। यूपी में अभी बीच में आपने देखा कि योगी नेतृत्व से नाराज चल रहे विधायकों के नाराजगी और पंचायत चुनाव से लेकर के कई चुनाव में
लगभग जगहों पर, यानी कि जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता था, वहां भी हार का सामना करने के बाद आपने देखा कि बीजेपी आला कमान ने योगी के फीडबैक लेने के लिए कैसे अपने कई वरिष्ठ नेताओं को, अपने केंद्रीय मंत्रियों को राज्य में भेजा था, जो आकर यहाँ के विधायकों से मिलकर योगी के बारे में फीडबैक ले रहे थे। यहां तक कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पे भी पार्टी में काफी मतभेद देखने को मिला, दो राय देखने को मिली, कोई कुछ कहता नजर आया। बाकी गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक में तो हाल देख ही चुके हैं। चुनाव में नुकसान के पहले ही आप देखिए कि डर से मुख्यमंत्री बदल दिए गए। वहीं दूसरी तरफ बंगाल से बीजेपी का सुपड़ा साफ होता देख, बीजेपी को बिखरता देख दिलीप घोष को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। लेकिन अब ऐसे समय में कहीं दिलीप घोष भी नाराजगी में पार्टी ना छोड़ दे, उसके लिए उन्हें नई जिम्मेदारी थमा दी गई ताकि उन्हें रोक सके। तो सभी राज्यों के कलेश दूर करते हुए अब बीजेपी ने राजस्थान के प्रतापगढ़ में अपनी टीम को भेजा है ताकि वहां हो रहे डैमेज को कंट्रोल कर सके। तो इन सब के बाद अब देखना होगा कि ये 3 विधायक और ये पूरी टीम जो बीजेपी की आई है, ये कैसे बीजेपी की डूबती नैया को किनारे पर लाती है। पार्टी आगे क्या रणनीति बनाती है और क्या प्रतापगढ़ में बीजेपी फिर से मजबूत हो पाती है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात है। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।